नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। झारखंड में जनादेश आ गया है। पहली बार 14 साल पुराने सूबे को स्थिरता का एहसास होने जा रहा है। बीजेपी ने न सिर्फ जेएमएम के गढ़ में सेंधमारी की, बल्कि सत्ता हासिल करने की दौड़ में भी मात दे दी। लेकिन एक मुश्किल है जिसका सामना बीजेपी को करना है, और वो मुश्किल एक सस्पेंस है, यानी सीएम का सस्पेंस। सीएम का सस्पेंस, और सीएम का सस्पेंस जाहिर है बना हुआ है। सरकार का सस्पेंस इस बार नहीं है, लेकिन सीएम कौन बनेगा इसे लेकर तमाम चेहरे हैं सीएम की रेस में। हम उन चेहरों की बात कर रहे हैं। जी पुरवैया के पास जो खबर है उनमें से कई 4 चेहरे हैं। उन 4 चेहरों की हम बात करेंगे। सबसे जो बड़ा चेहरा सुदर्शन भगत, अब कुर्सी के काबिल कौन है उनमें सुदर्शन भगत हैं। जन्म इनका 20 अक्टूबर 1969 को हुआ है, और ज़ाहिर है इनकी दावेदारी इसलिए क्योंकि आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज से इन्होंने बीए किया है। इनकी पढ़ाई गुमला के कार्तिक उरांव कॉलेज से 2000 से 2005 तक बीजेपी के विधायक भी रहे। 2000 से 2005 में झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे। उस दौरान तो मंत्री का भी अनुभव है इनके पास। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा के सदस्य के तौर पर भी इनका अनुभव है। 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। विद्यार्थी जीवन में एबीवीपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं। एबीवीपी से इनका जुड़ाव रहा है। 1995 में सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। सुदर्शन भगत की हम बात करें, आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है जो हो सकता है कि इन्हें फेवरेट बना दे। क्यों भगत फेवरेट हैं? आरएसएस के विश्वास पात्रों में से एक हैं, इसलिए हो सकता है कि सुदर्शन भगत के नाम पर मोहर लगे। पीएम मोदी ने झारखंड से मंत्री बनाया है सुदर्शन भगत को। केंद्र में झारखंड राज्य के निर्माण में इन्होंने हिस्सा लिया और लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय हैं। विधायक रहे हैं, लोकसभा सदस्य हैं, कम बोलने वाले हैं। पार्टी की भीतरी सियासत से अलग हैं। जो गुटबाजी बीजेपी के अंदर होती रही, उसमें कहीं नहीं शामिल हैं। अलग अलग खेमों को संभालने की दिक्कत हो सकती है। मुश्किल क्या है इनके सामने? अलग अलग खेमा अगर इनके नाम पर सहमति नहीं जताता है तो उन्हें कैसे एकजुट किया जाए, उनमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो प्लस पॉइंट है इनके लिए, सुदर्शन भगत के लिए, वो है कि आरएसएस बैकग्राउंड है और कई दिग्गज नेताओं के विश्वास पात्र हैं। आरएसएस के भी विश्वास पात्र हैं। जो अब तक पैटर्न रहा है, हरियाणा में आपने देखा, महाराष्ट्र में भी आपने देखा, तो हो सकता है कि इनके नाम पर मोहर लगे। सीएम की रेस में ये आगे चल रहे हैं सुदर्शन भगत। और हमारे साथ लगातार 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। रमाकांत महतो साहब बीजेपी की तरफ से, संदीप वर्मा विनय भारत हैं आरसू की तरफ से। ठीक है, रमाकांत महतो साहब हैं बीजेपी की तरफ से और विनय भारत जी हैं आजसू की तरफ से। रमाकांत जी, जो सीएम का सस्पेंस है वो खत्म कब होगा? और जिन नामों की हम बात कर रहे हैं, क्या उन नामों की चर्चा हो रही है और उन नामों में क्या फैक्टर ऐसा देखा जा रहा है? सुदर्शन भगत की अगर हम बात करें, सुदर्शन भगत के नाम पर क्या मुहर लग सकती है? आरएसएस बैकग्राउंड क्या है? मुझे तो इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है सुमित जी। आप कहां से ये जानकारी प्राप्त किए हैं? क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णायक बॉडी संसदीय बोर्ड होता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, न झारखंड मुक्ति मोर्चा है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। सर ठीक है, लेकिन कुछ नाम, कुछ विकल्प तो होंगे ना। उन विकल्पों में से जो सूत्र हमारे पास हैं, उन सूत्रों के हवाले से खबर है। आप जो नहीं, अब जिस तरीके से आप नाम तय कर रहे हैं कि ये है, ऐसे हैं, बहुत सारी भूमिकाएं जो आप दे रहे हैं, तो भाई भारतीय जनता पार्टी में संसदीय बोर्ड निर्णायक बॉडी होती है। वो बोर्ड फैसला लेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन क्या करेंगे, विधायक दल के नेता कौन होंगे। ये पार्टी की वह संसदीय ठीक है, पार्टी ही तय करती है सर, सारी बातें आपको जानकारी मिल जाएगी। रमाकांत जी, आप भी राजनीति में हैं, मेरे ख्याल से आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि विकल्पों पर चर्चा शुरू हो जाती है और विकल्पों के नाम आप भी गिना सकते हैं, राज्य के कार्यकर्ता भी गिना सकते हैं, चर्चा कर, लेकिन आप जिस
नहीं नहीं, वो तो स्वाभाविक है कि मैंने हर ऐलान नहीं कार्यकर्ता कर दिया अपनी सर, भावनाओं को ना रख मैं ऐलान सकता करने है। वाला आप भी होता हूं स्वतंत्र कोई। हैं, आप भी अपनी भावनाओं को मैं रख बस दिए। उन नामों की चर्चा कर रहा हूं और उन नामों पर आपसे नहीं, नहीं, वो पूछ बात रहा हूं नहीं कर रहा सवाल हूं कि कि क्या इस प्रकार सुदर्शन की भगत पार्टी में एक के प्रक्रिया पक्ष होती में है। फैक्टर जाता है, हेलो? कुछ मजबूती है इनके लिए कट गया। कि सीएम पद की रेस में। आशुतोष जी, जी अरे भाई कट गया ये। आवाज आ रही है आप तक सर? चलिए, ये सवाल जरूर इस सवालों से कन्नी काटने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से, लेकिन जी पुरवैया आपको बता रहा है कि इन नामों में से अब हो सकता है किसी पर मोहर लगे, लेकिन सरप्राइजिंग कोई चेहरा भी हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। रघुवर दास भी एक अहम चेहरा है सीएम की रेस में। रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जाने माने चेहरा है, कद्दावर नेता है। 3 मई 1955 को इनका जन्म हुआ। इनका प्रोफाइल मैं आपको बता दूं, लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। झारखंड के डिप्टी सीएम के तौर पर इनका अनुभव है। 30 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक डिप्टी सीएम रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं झारखंड के, और बीजेपी के अंदर पैठ इनकी मानी जाती है। प्रमुख गैर आदिवासी चेहरा के तौर पर अगर देखें तो रघुवर दास हैं। तो फेवरेट क्यों हैं? हो सकता है झारखंड से मोदी अमित की टीम में महत्वपूर्ण जगह इनको मिली है। सीएम पद के लिए अब नया नाम है, लेकिन हरियाणा में जो हमने नाम सुना मनोहर लाल खट्टर, उसे लेकर हम कह सकते हैं कि मुमकिन है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन जो 4 चेहरे हम बात बता रहे हैं आपको, सुदर्शन भगत है, रघुवर दास हैं, इनकी भी मुश्किल ये है कि पार्टी की खेमेबाजी का शिकार होने का खतरा है। अर्जुन मुंडा अगर नहीं हारते तो शायद इनके लिए मुश्किल होती सीएम पद की रेस में आने के लिए, लेकिन अर्जुन मुंडा के हारने से इन्हें मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या संघ भी स्वीकार करेगा रघुवर का नाम? रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 2 मुश्किलें हैं, खेमेबाजी हो सकती है और संघ क्या रघुवर दास के नाम पर सहमति जताएगा। संघ की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। आरएसएस का बैकग्राउंड आप देख पा रहे हैं। हरियाणा में आपने देखा मनोहर लाल खट्टर आरएसएस से जुड़े रहे हैं लंबे अरसे से, ज़मीनी स्तर के वो कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हें सीएम बना दिया। एक सरप्राइजिंग चेहरे के तौर पर सबके लिए लगा वो। तो क्या झारखंड में भी वही होने वाला है या फिर पैराशूट ड्रॉपिंग होगा? दिल्ली से कोई ऐसे नेता लाए जाएंगे जिनकी उम्मीद भी किसी को ना हो। 2 नामों की हमने बात की, 2 और नाम हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2 नाम हमने बताया हैं, सुदर्शन भगत, रघुवर दास। सुदर्शन भगत के पक्ष में जो बातें जाती हैं, अगर सीएम पद की रेस में हैं और उनके नाम पर क्यों मोहर लगे, क्यों वो फेवरेट हो सकते हैं, तो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, एबीवीपी के सक्रिय सदस्य रहे हैं, लंबे अरसे से राजनीति में रहे हैं, शांत स्वभाव के माने जाते हैं, लंबे अरसे से केंद्र और राज्य की राजनीति में भी अब सक्रियता उनकी है, कम बोलने वाले हैं। लेकिन रघुवर दास की अगर बात करें तो रघुवर दास की लोकप्रियता है अपनी क्षेत्र में, उनकी अपनी पैठ है जमशेदपुर पूर्व से, और माना जाता है कि बीजेपी के अंदर भी उनकी पैठ है, लेकिन खेमेबाजी हो सकती है इनके नाम पर। गैर आदिवासी चेहरा, बीजेपी के प्रमुख गैर आदिवासी चेहरा, अगर गैर आदिवासी फैक्टर पर सहमति होती है तो गैर आदिवासी चेहरा प्रमुख है। मोदी अमित की टीम में महत्वपूर्ण जगह है। सीएम पद के लिए नया नाम है और बेदाग हैं बिना विवादों के, और अर्जुन मुंडा की हार से इन्हें ज़ाहिर है मौका मिला है कि ये इस पद में, इस रेस में आ गए हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? पार्टी की खेमेबाजी का शिकार होने का इन पर खतरा मंडरा रहा है, मंडराता है अगर ये सीएम बनते हैं, और खेमेबाजी होगी भी रघुवर दास को लेकर, क्योंकि कई और नाम हैं। सीपी सिंह भी हैं, तो सीपी सिंह का खेमा क्या इन्हें स्वीकार करेगा? संघ की सहमति क्या इनके नाम पर होगी? हम सुदर्शन भगत का भी नाम आपको बता रहे हैं। सुदर्शन भगत भी हैं, रघुवर दास हैं, लेकिन ये कयास है इन चेहरों की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए रमाकांत महतो साहब। देखिए, ये एक अनुमान भर है, इन नामों की चर्चा, इन्हीं नामों में से कोई तो एक होगा, या फिर आपको लग रहा है कि दिल्ली से कोई ऐसा नेता लाद दिया जाएगा, बाहरी कोई नेता यहां पर लाया जाएगा जिसे आप लोगों को स्वीकार करना होगा?
इस प्रकार की बातें मुझे लगता है नहीं होगी। पार्टी संसदीय बोर्ड इस बात को समझती है और झारखंड के ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं फाइनल आपको बता दे रहा हूँ। आप राजनीतिक कयास लगाते रहिए, कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए, आपने एक इशारा दे दिया, एक इशारा दे दिया, मैं इशारा ये आप समझूं सर या फिर पुख्ता बयान समझूं कि झारखंड का ही कोई कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा, बाहर से कोई नहीं लाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। झारखंड का ही कार्यकर्ता झारखंड का नेतृत्व करेगा। ठीक है, लेकिन जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं उन नामों में हम आते हैं, सुदर्शन भगत हैं, रघुवर दास हैं। सुदर्शन भगत के साथ आरएसएस बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। ये नाम की चर्चा चूंकि पार्टी चूंकि ये ठीक है, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ रमाकांत साहब, लेकिन खाने पे जाके चर्चा होगी। विकल्प तो है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है हमारी, कोई मजबूरी नहीं है हमारी, खुलकर आप कोई ना कहें, मजबूरी लेकिन नहीं है। मैं संगठन का एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन की बातों कर, विकल्प लेकिन तो है। पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि पार्टी चुनाव लड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़े थे। आप इसमें कोई हारे कोई जीते तो कार्यकर्ता की हार पार्टी की हार मानते हैं। चलिए, मैं संदीप जी से, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, इसीलिए तो। ठीक है, मैं विनय भारत जी हमारे साथ हैं आजसू की तरफ से। विनय भारत जी, आप भी जरूर सरकार में साझेदार हैं, रहेंगे, भले ही सुदेश महतो जी हार गए हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर जरूर आपकी भी राय जरूरी होगी, आप गठबंधन में हैं तो। इन नामों की, जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ और दो नाम हम अपने टीवी स्क्रीन पर लाएंगे, लेकिन फिलहाल दो नाम जो हम बता रहे हैं, सुदर्शन भगत है, रघुवर दास है। इन दोनों नामों पर आजसू की क्या राय है? जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इनसे, रमाकांत भैया से ताल्लुकात रखता हूं कि जितने भी भाजपा के जो प्रतिनिधि सामने निकल करके आए हैं, सब में ये नेतृत्व क्षमता है। जो दो नाम आप ले रहे हैं वो भी गैलेक्सी के चमकते हुए सितारे हैं, और हम लोग एक आजसू पर एक परिवार के, संयुक्त परिवार, एनडीए परिवार के एक छोटे भाई के रूप में हम लोग इसमें साथ दे रहे हैं। और जो भी वहाँ के नेतृत्व संसदीय बोर्ड का जो निर्णय होगा या बाकी लोगों का निर्णय होगा, उसको हम सह स्वीकार करते हैं। और सबसे मुख्य मकसद से हमें नहीं भटकना है। मुख्यमंत्री बनना तो सबसे बड़ी चीज़, लेकिन जो हमने सशक्त झारखंड और समृद्ध झारखंड का जो ये तो सशक्त झारखंड, समृद्ध झारखंड तभी बनेगा ना सर, जब कोई एक सक्षम सीएम और एक ऐसा चेहरा जो झारखंड में स्वीकार्य हो। नहीं, हमारे पास सर, सुमित सर, हमारे पास एक सक्षम सरकार आ गई है जिसको कि जनादेश मिला है, और वो पूरे मजबूती के साथ काम करेगी। और सक्षम सरकार एक सीएम के नहीं, एक पूरी टीम के बदौलत काम करती है। वो टीम वर्क हमको लगता है उस तरीके की सक्रिय पॉजिटिव ऊर्जा तैयार हो चुकी है, जहाँ की झारखंड एक नई करवट। रमाकांत जी ने कहा कि बाहरी कोई नहीं हो सकता, झारखंड का ही कार्यकर्ता, झारखंड का ही नेता होगा, बाहरी कोई नहीं होगा। ये उनके हल्के से, उनके जानिब से सुनने को मिला है। और हम समझते हैं कि इनका कहने में वजन भी है, क्योंकि झारखंड के जो कार्यकर्ता हैं, जिसके विसात पर ये हम लोगों ने परिवार को खड़ा किया, उस पर केंद्र ने भी भरोसा किया है, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग जो चीज़ों को लेकर के आए हैं वो इस राज्य के लिए बहुत हितकर है, शुभ है। रमाकांत जी, आपसे मैं एक सवाल, संदीप जी के पास जाऊंगा, लेकिन आपसे एक सवाल। आरएसएस की एक सहमति जरूरी होती है। जी जी, आरएसएस की सहमति के बिना शायद उन चेहरों पर मोहर ना लग पाए। मनोहर लाल खट्टर साहब का भी उदाहरण हमने देखा। क्या वही एग्जाम्पल है? सुमित जी, मैं आपको बता दूं, आरएसएस पूर्ण तरीके से पूर्णतः राष्ट्रवादी स्वतंत्र संगठन है। वो भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः रजिस्ट्रेशन इसका अलग है, पंजीकृत संस्था पार्टी है। ये स्वतंत्र संगठन है। ये आरएसएस आप जो रट लगाए हुए हैं, ये क्या बात है? नहीं, आरएसएस बैकग्राउंड के जो नेता रहे हैं अब तक उन्हीं को आगे किया जा रहा है लगातार। जो पैटर्न महाराष्ट्र में देखा, जो हरियाणा में देखा हमने, आरएसएस, चूंकि मैं बता रहा हूँ, चूंकि मैं भी आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बाल्यकाल से आरएसएस का प्रचारक रहा हूँ, कैडर रहा हूँ, तो कभी ये बात कही नहीं जाती कि आप पाने के लिए आरएसएस में लोग राष्ट्रवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर के उस संगठन में जोड़। ठीक है, तो चलिए आपके नजरिए से ही हम सवाल पूछते हैं कि आरएसएस के गर्भ से ही तमाम नेता निकल कर आए हैं, और क्या उन नेताओं को ही तरजीह नहीं दी जा रही है? और झारखंड में भी क्या वही होने जा रहा है? जो आरएसएस बैकग्राउंड से जुड़े हैं उन नेताओं को तरजीह दी जाएगी? बात नहीं है।
संघ में काम करना, काम उसमें रहना नहीं रहना, ये अपने ऊपर स्वतंत्र आप फ्रीडम है, उस पर आपको आज़ादी है। आप काम करेंगे तो भी ठीक है, नहीं काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अलग तरीके अपने ये निर्णय लेती है। ये किसी पे हस्तक्षेप पे नहीं चलती। लेकिन संघ से जुड़े लोगों में क्षमता ज्यादा होती है, क्या यही वजह है कि उन्हें कार्य क्षेत्र है उनके? अब तक जो पैटर्न रहा है महाराष्ट्र, हरियाणा और जो मंत्री मंडल में भी हमने देखा, तो यही पैटर्न क्या झारखंड में भी होने जा रहा है? इसका मतलब आप, मुझे लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल को पूरी तरह से आप नहीं देखे होंगे। उसमें क्या सब उसी बैकग्राउंड से हैं क्या? नहीं, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तरजीह दी जा रही है। जो अब तक आप पैटर्न देख रहे हैं सर, हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, ऐसी बात नहीं है। नेतृत्व को लगता है, पार्टी नेतृत्व को लगता है कि ये सक्षम कार्यकर्ता है, ये अच्छा नेतृत्व कर सकेगा, इसलिए उनको दे देते हैं, पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं हम सारी बातें। ठीक है, चलिए। वो निर्णायक बॉडी करती है। आदिवासी और गैर आदिवासी भी फैक्टर होगा क्या? आदमी की बॉडी है वो, आप जानते हैं। ये भी देखा जाएगा कि आदिवासी चेहरा है या फिर गैर आदिवासी? नहीं, हम जाति पाति धर्म और संप्रदाय और क्षेत्रवाद की बात हम लोग कभी नहीं करते। ये आप लोग ये क्यों बात उठाते हैं भाई? गैर आदिवासी मैंने नहीं उठाया ना, हम उठा रहे हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही भाषण में आए थे और उन्होंने कहा था कि आदिवासी की बात हम करते हैं, आदिवासियों की हमने जहां जहां बात की वहां हमने सरकार बनाई, और हमारी सरकार बनती है तो आदिवासियों का भला होता है। आदिवासियों पर आपने जोर दिया था। सुमित जी, आप उनकी भाषण को लगता है सही तरीके से नहीं पढ़े होंगे या नहीं सुने होंगे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आदिवासियों के साथ छल किया है। कांग्रेस ने 65 सालों ने छल किया आदि, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीसरा चेहरा भी हम चले तीसरे विकल्प के तौर पर जो इन सारी चीजों का जवाब दिया गया था। सरयू राय भी हो सकते हैं सीएम की रेस में, और सरयू राय पर भी मोहर लग सकती है। सरयू राय एक कद्दावर नेता है। आप जो भी नाम गिना रहे हैं ये नहीं, बिल्कुल है, कद्दावर है, मूर्धन्य नेता है, माननीय रघुवर दास जी है, सरयू राय जी है, सुदर्शन भगत जी हैं, ऐसे कई नेता है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे मूर्धन्य नेता हैं झारखंड में, इस राज्य में, और हर कार्यकर्ता में ये दम है, ये ताकत है, ये सक्षमता है और सामर्थ्यता है, पुरुषार्थ है कि वो राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन पार्टी जो निर्णय लेगी वही सर्वमान्य होगा। आप कयास लगाते रहिए, पार्टी अपना निर्णय आपको कल आप शाम तक, मुझे लगता है कल आप शाम को आपके पुरवैया न्यूज में हम लोग देखेंगे कि पार्टी के नेतृत्व झारखंड का अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन इतना आपने तय कर दिया है कि झारखंड का ही होगा, बाहरी नहीं होगा? बाहरी मतलब क्या? झारखंड के अंदर के जो हैं, झारखंड राज्य के अंदर जो हैं वही होंगे। बाहरी मतलब आप बाहरी किनको मानते हैं? पूरे तो हम सब एक है ना, पूरे भारतीय हैं हम। अभी अंदर बाहर की बात कर, मैं तो कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद की राजनीति करती है। बिल्कुल हम ठीक है। मैं संदीप जी, मैं आपसे छोटा कमेंट, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट। क्या संदीप जी, आप जेवीएम में हैं, ठीक है, बाबूलाल मरांडी की हार भी हुई है, आप कभी बीजेपी में रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी भी बीजेपी में रहे हैं। सीएम के सस्पेंस को लेकर इसमें जेवीएम की क्या राय है? जेवीएम क्या सोचती है? एक सरकार जरूर बनने जा रही है, स्थिर सरकार, लेकिन सीएम का चेहरा कैसा होना चाहिए, जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं? नहीं, इसमें हमारा सोच जो है वो बहुत महत्व नहीं रखता है, क्योंकि बीजेपी को बहुमत मिला है। बीजेपी पूछना चाहिए प्रश्न सुमित जी। बीजेपी ठीक है, क्योंकि इनका सीएम का कैंडिडेट ही 2 जगह से चुनाव बुरी तरह हार चुके हैं। बाबूलाल जी खुद 2 जगह से चुनाव हार चुके हैं। नहीं, इनकी बराई लेकिन जरूरी है सर विपक्ष के तौर पर। रमाकांत जी काफी उत्साहित हैं अपने जीत से, लेकिन चुनाव एक ऐसा विषय है जिसमें हार और जीत होती है। अर्जुन मुंडा जी भी जो इनके 3 बार मुख्यमंत्री, मैं आऊंगा सर, उस मुद्दे पर भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर, आते हैं। यह झारखंड में 14 सालों बाद सरकार का सस्पेंस खत्म हुआ। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी गठबंधन की।
लेकिन सस्पेंस अब सीएम का बना हुआ है। सीएम कौन होगा? लगातार हमारे साथ रमाकांत महतो साहब हैं बीजेपी की तरफ से, संदीप वर्मा जी हैं जेवीएम की तरफ से और विनय भारती हैं आजसू की तरफ से। 3 नामों की हमने चर्चा की, सुदर्शन भगत, सरयू राय और सीपी सिंह का भी नाम है। मैं सीपी सिंह साहब का भी जो प्रोफाइल है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सीपी सिंह का साहब नाम भी उनकी सीएम पद की रेस में है। रमाकांत जी, सीपी सिंह के नाम पर कुछ कहेंगे? फिर वही जवाब? जी नहीं, वही जवाब नहीं। आप उस प्रकार की बात कहेंगे तो मैं उस विषय पे नहीं कहेंगे, लेकिन सीपी सिंह जी हैं, मूर्धन्य नेता हैं, झारखंड के विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष रहे हैं, 4 बार चौका लगा चुके हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता जमीन से उठे हुए होते हैं, चाहे किसी का नाम लीजिए। अब बगल में है, हर विधानसभा के विधायकों के नाम कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, लेकिन चाहे बनेगा तो कोई एक सीएम सीएम की जो मांडर से विधायक तो बने, चाहे वो रामकुमार पाहन जो खींच रहे, एक सीएम तो पार्टी तय कोई कार्यकर्ता बनेगा। इन चारों चेहरों में कोई कार्यकर्ता बनेगा। मेरा सवाल ठीक है, आप इन चारों चेहरों में क्या जो पैमाना है बीजेपी की तरफ से, जो योग्यताएं इस बार है तय की गई, उन योग्यताओं में सुदर्शन भगत, सरयू राय, रघुवर दास और सीपी सिंह सबसे आगे या फिर रेस में आप किसे देख रहे हैं? मुझे लगता है अरे भाई, भारत के संविधान में जो बनाए गए हैं, जो नियम हैं, प्रावधान किए गए हैं, उस आधार पे विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है और ये पार्टी तय करेगी। मैं बार बार कहा हूँ, विधायक की सहमति से पार्टी तय करेगी और उसके बाद निर्णय की पार्टी तय करेगी कि ये मुख्यमंत्री होंगे तो वो हो जाएंगे। इसमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता नहीं कर रहे हैं सर, चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूर लोगों के जहन में अब यही सवाल है, लोग यही जानना चाह रहे हैं कि झारखंड का सीएम कौन बनेगा अब और वो चेहरा क्या होगा। लगा के जो आप नहीं, मैं सुमित जी मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, अच्छा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दिया है और साफ सुथरा छवि वाले व्यक्तित्व को ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नेतृत्व देने का प्रयास किया है। और आप निश्चिंत रहिए कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार झारखंड का जो मुख्यमंत्री होंगे वे भी साफ सुथरे छवि और अच्छे व्यक्तित्व वाले और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होंगे, जो झारखंड को विकास की धारा में या विकास की गंगोत्री यहीं से निकलने की धारा इस बार झारखंड से जो होगा, जो 14 सालों में नहीं हुआ, ये 5 वर्षों में होगा। आदिवासी चेहरा कौन है सर सीएम के विकल्प के तौर पर? नहीं, आदिवासी, फिर आप जाति पे क्यों आ रहे हैं? आदिवासी गैर आदिवासी बात ही नहीं करनी है इसमें। आदिवासी गैर आदिवासी का मुद्दा की बात सिर्फ चुनाव के दौरान करनी है, चुनाव प्रचार के दौरान करनी है। नहीं, कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी की क्या आदिवासी गैर संदीप जी, क्या आदिवासी गैर आदिवासी का मुद्दा नहीं उछाला गया चुनाव प्रचार के दौरान? देखिए, चुनाव में वोट की राजनीति होती है और वोट को प्रभावित करने के लिए कई बार जो है नेतागण अपने कुछ बयान भी देते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है आज के दिन में जो आज संदर्भ है वो बीजेपी को बहुमत मिला है। ये बीजेपी का काम है कि वो अपने संसदीय बोर्ड में अपने नेतृत्व को चुने कि झारखंड में जो अगली सरकार बनेगी वो किसके नेतृत्व में बनेगी, और मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़े समय तक इंतज़ार करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, मैं आप इंतज़ार करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इतना सॉफ्ट जो आपकी आवाज़ है बीजेपी को लेकर, क्या इसके पीछे राज है? क्या बीजेपी से अब आपको परहेज नहीं है? नहीं, बीजेपी से परहेज का जहां तक सवाल है, आज बीजेपी को बहुमत है, बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला है, उसमें मेरे सॉफ्टनेस या मेरे रिजिडनेस का कोई सवाल नहीं उठता है। जहां बीजेपी से परहेज है सर, अभी भी आपका सवाल है, हम लोगों के 8 विधायक जीत करके आए हैं। नहीं, बीजेपी से परहेज क्यों होगा? यहाँ परहेज है जो अभी भ्रष्टाचार रहा है, पिछले जितनी भी सरकारों ने यहाँ पे काम किया है, जो बाबूलाल मरांडी जी तो चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी को खूब कोस रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि परहेज नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि परहेज है या नहीं है। मेरा कहना से बिल्कुल साफ है कि आज बीजेपी को मेजॉरिटी मिला है और बीजेपी ने जनता से जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। जहां इसमें मेरे सॉफ्ट होने या रिजिड होने का बात नहीं है। जहां तक सवाल है बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को ठीक से नहीं करेगी तो उसमें जो है विरोध करेंगे हम लोग, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, या फिर बीजेपी के पास जा सकते हैं। पुराने दोस्त रहे हैं, मित्र रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जी हार भी गए हैं। देखिए, अभी हमारे 8 विधायक चुन करके आए हैं,
आज तो सारे लोग जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं। कल वो लौट करके जब रांची आएंगे और विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक होगी, उसके बाद ही जो है ये विचार किया जाएगा कि हम लोग किस रूप में, किस भूमिका में होंगे। जहां तक सवाल है, आज ये सच्चाई है कि बीजेपी को जो मेजोरिटी चाहिए थी वो मेजोरिटी उनके पास है। अगर किस भूमिका में होंगे, इसमें विकल्प तो दो ही है, या तो आप बीजेपी के साथ जाएं अगर आपकी इच्छा हो, क्योंकि बीजेपी को जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से, जो डाटा हमारे पास आ रहे हैं, और अगर आप जाना चाहें तो उसमें भी बीजेपी पर निर्भर है कि वो आपको बुलाती है या नहीं। रमाकांत जी बुलाएंगे क्या? पुराने दोस्त हैं। तो ये बीजेपी से मुझे लगता है कि आपको सवाल करना चाहिए कि बीजेपी हमको बुला रही है या नहीं बुला रही है। हमने तो कहा कि भाई हमारे 8 विधायक जीत करके आए हैं। देखिए सर, इशारों में सारे विधायक आ जाएंगे, कह दिया है कि हम आने को तैयार, आप बुलाइए। आने वाले समय के लिए रणनीति करेंगे। जहां तक सवाल है, जो जिम्मेवारी मैं तो कह रहा हूं कि झारखंड विकास मोर्चा का जो नेतृत्व करता है, ये तो राजनीति के मुख्य धारा से भटके हुए लोग, ये कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी से ही पले बढ़े हैं। ये बाबूलाल जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने बच्चा से बड़ा करके मुख्यमंत्री तक बना करके केंद्रीय मंत्री भी बनाए। तो आप अब ये राजनीति के मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो हम क्या करें? आएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। आएंगे तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं। हम तो मुख्य धारा से अगर भटक चुके हैं तो आप उन्हें सही रास्ते पर ले आइए। दोनों सीटों से हार भी गए हैं, 8 विधायक हैं। स्वागत करेंगे भाई, आ जाए भाई, आप बोलिए ना। न्योता दे रहे हैं सर, बगल में है आपके, दे दीजिए न्योता, यहीं पर गलबहियां हो जाए। देखिए, जहाँ तक सवाल है, रमाकांत जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, अति उत्साहित हैं, अति उत्साह में आपको बुला रहे हैं सर, आप सम्मान करते हैं इनकी न्योते का अपना एक बीजेपी का जो है अपना एक तरीका होता है, उस तरीके में वो अपनी चर्चा करते हैं। और जहाँ तक सवाल है, अभी पहला इनका काम है कि ये अपने विधायक दल का नेता चुने, राज्य को एक मुख्यमंत्री के रूप में एक चेहरा पहले प्रदान करे, और जो वायदा किया है यहाँ के लोगों से, उन वायदों को पूरा करने के लिए ठीक है। लेकिन उन वायदों को पूरा करने के लिए या करवाने के लिए आप सरकार में या फिर सत्ता पक्ष में रहेंगे, साथ देंगे मजबूती से, क्योंकि न्योता आपको मिल गया है, न्योता दे रहे हैं आपको, आइए स्वागत है। हम लोग कभी भी नकारात्मक, कभी भी झारखंड विकास मोर्चा ने नकारात्मक राजनीति नहीं किया है। आप देखे होंगे कि 2009 में हम लोगों ने 11 सीट हासिल किया था, लेकिन कभी भी सत्ता के लिए जो है किसी तरह का गंदा गठजोड़ जो है नहीं किया। बाबूलाल मरांडी जी का कई भाषण हमने भी सुना, बीजेपी को आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं, आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। दरअसल मेरा ये कहना है कि हम लोग हमेशा स्वच्छ राजनीति के पक्षधर रहे हैं। जहाँ तक सवाल 2009 में 11 विधायक हमारे थे, जो 5 विधायक 6 विधायक जीत करके आए, वो भी सत्ता में भागीदार बने, लेकिन हम लोगों ने सत्ता के लिए कोई समझौता नहीं किया। जहाँ तक सवाल है आज के दिन में, आज ये बिल्कुल सही है कि आज बीजेपी और आजसू गठबंधन को बहुमत मिला है। हालांकि बीजेपी जिस बहुमत की बात कर रही थी उससे थोड़ी पीछे रह गई है, लेकिन बावजूद इसके जनता ने इन्हें एक जिम्मेवारी सौंपी है। अब इनके पास वो बहाना नहीं रह गया कि मुझे पूर्ण बहुमत नहीं है। आज उस गठबंधन, क्या विलय की भी बात हो सकती है? लगता है कि जो जनता की अपेक्षा है, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं, विलय की भी बात हो सकती है क्या? देखिए, अभी इस बारे में किसी भी तरह का कोई बात करना, जब तक हमारे विधायक सीधे तौर पर आप नकार भी नहीं रहे हैं, यानी कुछ गुंजाइश रख रहे हैं विलय के पदाधिकारी विकल्प के लिए। नहीं, देखिए, आप तब से कयास लगा रहे हैं ये मुख्यमंत्री होंगे, इस पार्टी का विलय होगा, तो ये तो सारा चीज जो है आपका है, आप कयास लगाइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, हम इशारों को समझते हैं और उसे समझाते हैं जनता को। सर, आपके इशारों को हम समझ रहे हैं, और आपके इशारों को जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि विधायक दल की बैठक होगी, और उस बैठक में आप बीजेपी से परहेज की बात नहीं कर रहे हैं, आगे विलय की बात को सीधे से नकार भी नहीं रहे हैं। रमाकांत जी आपको न्योता भी दे रहे हैं। मुझे बीजेपी पुरानी मित्रता रंग लाएगी क्या? की बात करना आज के दिन में नहीं, बीजेपी से परहेज जनता ने नहीं किया। बीजेपी को जनता ने वोट दिया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और बीजेपी को भी इस बात का सम्मान करना चाहिए कि बीजेपी ने जनता से जो वायदा किया है। ठीक है सर, लेकिन पुरानी दोस्ती रंग लाएगी, पुरानी दोस्ती एक बार फिर से रंग लाएगी। आप अगर आप आ जाते हैं तो और ज्यादा सीटें होंगी,
बेहतर मजबूती होगी सरकार की? ये ना तो आज तक हमारे पास अभी तक कोई प्रस्ताव है इस तरह का, और ना ही पार्टी ने इस बारे में कोई सोचा है। प्रस्ताव दे रहे हैं रमाकांत जी, तो प्रस्ताव मौखिक तौर पर दे चुके हैं, शायद पार्टी औपचारिक तौर पर भी प्रस्ताव देगी क्या रमाकांत जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक और सृजनात्मक राजनीति पर विश्वास करती है, और राज्य का विकास करने के लिए हम विपक्ष और पक्ष, जो हम पक्षधर हैं तो विपक्ष को भी हम राज्य के विकास में भागीदारी बनाना चाहते हैं, और ये साथ आए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं। साथ मिलकर के विकास करेंगे हम, सबका साथ सबका विकास। लीजिए सर, प्रस्ताव मिल गया मौखिक तौर पर, सही हम आगे बढ़ते हैं। मौखिक तौर पर आप भी सहमति दे दीजिए। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मुख्य ध्येय है, और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और संदीप जी क्या जवाब देंगे? ये संदीप जी भाई साहब तो इससे पहले ये भैया संदीप भैया हमारे आजसू में थे, जो विनय भारत जी साथ इन लोग कार्यकर्ता के रूप में साथ आजसू के संगठन का काम कर रहे थे। झारखंड विकास मोर्चा को समझने में, ठीक है, मैं इस बीच अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि हेमंत सोरेन इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं इस्तीफा देने के लिए। इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं और अपना इस्तीफा देंगे। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया शुरू हो गई है नई सरकार के गठन के लिए। बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, और जाहिर है एक स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी गठबंधन सरकार बनाएगा। सरकार बनाने की प्रक्रिया हेमंत सोरेन के इस्तीफे के साथ ही शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन ने अब इस्तीफा देने राजभवन पहुंचे हैं, इस्तीफा देकर वो निकलेंगे, और उसके बाद मुमकिन है कि राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता भेजे बीजेपी को, और उसके बाद तमाम प्रक्रिया। लेकिन सवाल वही कि सीएम कौन बनेगा, सीएम का सस्पेंस बना हुआ है। इस सस्पेंस पर से पर्दा कब उठता है ये देखना होगा। लेकिन एक नई जो बातें जी पुरवैया पर आप देख रहे हैं, क्या बाबूलाल मरांडी फिर से बीजेपी में जाएंगे? विलय की भी बातें हो रही है, कयास विलय की बात को नकारा भी नहीं जा रहा है, तो क्या ये भी परिस्थितियां बन सकती हैं, तस्वीर उभर सकती है? एक छोटा सा ब्रेक। सरकार का सस्पेंस इस बार नहीं है, सीएम का सस्पेंस फिलहाल है। हालांकि कल तक इस सस्पेंस पर से पर्दा उठने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस सीएम पद की रेस में कौन कौन से नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हमने 3 नाम आपको बताया, रघुवर दास, सरयू राय और सुदर्शन भगत। एक और नाम सीपी सिंह है। सीपी सिंह के बारे में हम आपको बता दें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, जाने माने नेता, कद्दावर नेता बीजेपी के, और विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। 16 जनवरी 1956 में इनका जन्म हुआ। 5 बार रांची से लगातार विधायक रहे हैं। इस बार भी इनकी बड़ी जीत हासिल हुई है। युवावस्था में एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, और बहुत पैठ इनकी मानी जाती है संगठन में। जेपी आंदोलन में इंदिरा सरकार के मुखालफत में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे ये। सीपी सिंह को लेकर भी चर्चा का दौर जारी है। रांची के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। जनमानस में सवाल है कि क्या सीपी सिंह भी सीएम बन सकते हैं। रघुवर दास, सरयू राय, सुदर्शन भगत के अलावा एक और नाम। पार्टी संगठन पर एक हद तक अच्छी पकड़ है, अच्छी पैठ है संगठन में, और इसलिए सीपी सिंह फेवरेट हैं। विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से उपलब्ध रहते हैं, कहीं भी कार्यकर्ताओं के बीच उपलब्ध रहते हैं। पार्टी के आला नेताओं की पसंद भी हैं सीपी सिंह, इसलिए फेवरेट हैं। लेकिन मुश्किल क्या है? इनके सामने भी मुश्किल यही कि खेमेबाजी के शिकार हो सकते हैं। रमाकांत महतो जी, सीपी सिंह साहब का भी हमने नाम लिया है, आप फिर वही जवाब देंगे, लेकिन जाहिर है सीपी सिंह कद्दावर नेता हैं। लेकिन इन चारों नामों पर एक क्या बात हो सकती है? अगर कोई भी एक नाम तय किया जाता है तो क्या खेमेबाजी की आशंका है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई खेमेबाजी ना कोई गुटबाजी नहीं है। ये पूरा एक परिवार है और पूरी तरह से एक है।
और ये आप लोग केवल गुटबाजी और खेमेबाजी की बात करके बरगलाने का काम करते हैं। भाई वेट करिए ना, एक दिन हम कौन होते हैं बरगलाने के लिए? आप लोग के बीच ऐसी खबरें पहले नहीं है, ठीक है, अब मोदी जी आ गए हैं तो मोदी जी का फैसला सर्वमान्य होने लगा है। नहीं तो ये खबरें आपको ये खबरें मोदी जी फैसला नहीं कर रहे हैं भाई, संसदीय बोर्ड फैसला करेगी ना। नहीं ठीक है, लेकिन ये है कि ये सूचना आप ऑथेंटिक सूचना आप कहाँ से ले रहे हैं? पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं क्या कि आपको ये लोग ये कार्यकर्ता ये विधायक ये सांसद ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? ऐसा तो कोई बात, आप कयास लगा सकते हैं, कुछ भी लगाइए, लेकिन आपका तुक्का जो लगा रहा है हो सकता है आप सही भी निकले ना भी निकले। हाँ ठीक है, हो सकता है सर, करता है। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई सरप्राइजिंग कोई सरप्राइजिंग चेहरा भी आ सकता है? लेकिन पार्टी का जो गाइडलाइन है उससे आप मुझे नहीं भटका सकते, न मैं भटक सकता हूँ। पार्टी का जो गाइडलाइन है उसी धारा पे मैं बात करने के लिए आपके चैनल पे उसी धारा पे बात करूंगा। रमाकांत जी आपको मैं कहाँ भटकाऊंगा? मैं क्यों भटकाऊंगा? आप जबरदस्ती आप कुरेद रहे हैं सुमित जी, आप कुरेद रहे हैं, इसका मतलब क्या? आप एक नाम जोड़ते जा रहे हैं, ये नाम यानी आप हमारे 37 विधायक हैं, आप सभी विधायकों का नाम ले लीजिए तो एक विधायक तो बनेंगे ही। नहीं ठीक है, लेकिन सभी नेताओं का नाम ठीक है, कुछ विकल्प तो होते हैं, कुछ विकल्प तो होते हैं, उनमें से कोई किसी एक का चुनाव होता है। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की ताकत या हैसियत रखता है या सामर्थ्यता रखता है, उसमें सामर्थ्यता है उतनी, और एक कार्यकर्ता बन सकता है। और पार्टी संविधान या भारतीय संविधान में जो प्रोविजन बनाए गए हैं, आप जानते ही हैं कि कोई भी कार्यकर्ता झारखंड का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, मैं थोड़ा अलग ले जाना चाहता हूं मुद्दों को। आपका जवाब सब में एक ही है, ठीक है, लेकिन आपने इतना कह दिया कि झारखंड प्रदेश का ही कोई नेता होगा, झारखंड प्रदेश का ही कोई नेता होगा, इतना कम से कम तय है, ठीक है। सवाल अब उन दिग्गजों को लेकर भी है, बाबूलाल मरांडी साहब अभी भी आप मेरी बात को आपने जी आपकी बात यही है ना, झारखंड प्रदेश का ही नेता बनेगा? जी नहीं, झारखंड प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा, मैं कह रहा हूं, जो झारखंड से जुड़ा है। जी हाँ, तो बात वही होगी नहीं सर, आप ऐसे कह रहे हैं, मैं ऐसे कह रहा हूं, बात वही हो गई, ठीक है। अब मैं आऊंगा सर। सुदेश महतो साहब हार गए हैं सिल्ली से, विनय भारत जी कहाँ चूक रह गई? जी सुदेश महतो साहब आज अगर जीतते तो शायद सरकार में उनकी भूमिका हो सकती थी। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि चूक कहाँ हो गई, वो चीज़ तो अभी हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इस 14 साल में जो सिल्ली की शक्ल चेंज हुई है और जो आईना उन्होंने दिखाया देश के सामने और पूरे दिल्ली देख रहा है सिल्ली को कि किस तरीके से एक विधानसभा एक मॉडल की तरह बाहर निकल करके आया है, तो उस बात की खुशी है कि जिसका इनाम मिला है हमने बड़ी ईमानदारी से उस क्षेत्र के विकास के लिए समय लगाया। ये देखिए, इसको इनाम और राजनीति में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन तो हमें अगर बेहतर काम हुआ है तो सर इनाम के तौर पर जीत मिलनी चाहिए थी, अपने कार्य को दिया है। ये एक चीज़ ऐसा है कि राजनीति में चीज़ें कभी कभी जो हम सोचते हैं उस तरीके से नहीं होता, लेकिन इनाम तो हमें मिला ही है। जो झारखंड को एक सशक्त राज्य के एक मजबूत सरकार मिली है, उसमें सुदेश भैया ने जिस तरीके से जॉइंट फैमिली में और इंडिया के बैनर के तहत हमने काम किया उसका तो इनाम मिलता है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सुदेश एक आम उम्मीदवार के तौर पर तो हम नहीं देखेंगे, मैं जरा सा कह लेता हूं, एक जाने माने चेहरे हैं, एक मैं वही पूर्व डिप्टी सीएम है, तो जाहिर है उन पर चर्चा तो होगी कि अगर वो हारते हैं तो अपनी सीट गंवाते हो। मैं उसी पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा था कि सुदेश महतो, ये देखिए अमूमन ये होता है कि उम्मीदवार हारता और जीतता। मैं बराबर ये कहता हूँ कि लीडर कभी नहीं हारता। लीडर ने अपना काम किया, राज्य को दिशा देने का काम किया, और उनकी जो वाइब्रेशंस है वो देखने को मिल रही है। और मुझे एक बहुत खुशी है कि जो प्रयास हमने किया था एक संयुक्त परिवार के बैनर के तहत, वो हम ला करके उसको दिए राज्य को। जनादेश जनता में तो नहीं है, तो जाहिर है आजसू की तरफ से सरकार में कौन भूमिका निभाएगा? सरकार में जाहिर है किसी को तो जगह मिलेगी ही आजसू की तरफ से। जी
वो चीज़ें अभी हम बिल्कुल उस पर कंसंट्रेट नहीं करें। बस हम इस बात से आज की रात बिल्कुल हम इस बात के लिए खुश हैं कि जिस तरीके से हमने अपनी ईमानदारी से बाबूलाल मरांडी जी के बारे में जरूर मैं जानना चाहूंगा, समय कम है। रिजल्ट हमारे सदीप जी, बाबूलाल मरांडी जी दो जगहों से आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं विलय की भी बात आप नकार नहीं रहे हैं, हो सकता है कि विलय की बात सच भी हो जाए। आप कह रहे हैं कि बैठक के बाद हम तय करेंगे। बीजेपी की तरफ से आने का प्रस्ताव भी है और आप कह रहे हैं कि हम स्वीकार भी कर सकते हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी 2 सीटों से लड़े और दोनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। नहीं, विलय की बात तो आप कर रहे हैं और विलय की बात को आप स्वीकार कर रहे हैं। आप सिरे से नकार भी नहीं रहे हैं, आप सिरे से नकार भी नहीं रहे हैं सर कि नहीं कभी भविष्य में नहीं होगा। मैंने सीधा ये कहा कि आपके प्रश्न का जवाब हम जब हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी और हमारे जो नए चुने हुए विधायक आएंगे उसी जगह पे ढूंढा जा सकता है। जहां तक सवाल है, हमारे पास इस तरह का कोई प्रस्ताव ऑफिशियली, ठीक है, रमाकांत प्रस्ताव आएगा तो हम स्वीकार कर सकते हैं, ये आपका कहना है। ऑफिशियल प्रस्ताव ऐसा नहीं है। नहीं, ये प्रस्ताव जब तक आता नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं हो सकता, इसके बारे में, इन तमाम संभावनाओं के बारे में ठीक है सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। समय कम है हमारे पास, चर्चा यहीं रुकेंगे। लेकिन ठीक है, सरकार का सस्पेंस नहीं है इस बार, ये अच्छी बात है झारखंड के लिए। सरकार किसकी बनेगी, क्या होगा, ये तमाम सवाल नहीं है। बस सीएम को लेकर सवाल है, सरकार में कौन मंत्री होंगे इसे लेकर सवाल है। वो भी शायद कल परसों तक स्थिति साफ हो जाएगी, कल तक साफ हो जाएगी सीएम कौन बनेगा। लेकिन जी पूर्वैया पर लगातार आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी, सबसे पहले अपडेट मिलेगा। झारखंड चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाया और अब सीएम कौन बनेगा इसकी भी जानकारी सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।